तो आपसे कहता विकेट आप स्वागत है। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। आप सभी की क्लास आ चुकी है और हम मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा टॉपिक आपके साथ लेके आया हूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो आप सभी जल्दी से लाइव क्लास में आ जाओ। बहुत अच्छा, काफ़ी लोग लाइव आ चुके हैं। चलिए 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 फिर स्टार्ट करें क्लास को। जितने भी बच्चे हैं क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देंगे। और तो गलती हो गई होगी कहीं पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी। बोल रहा है एक निश्चित राशि 13 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है और जब ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पे वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो प्रति वर्ष समान ब्याज पर दर पर प्रारंभिक राशि कितने वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगी। आप सभी की, आप सभी से कह रहा है कि 13 वर्षों में, 13 साल में वो कितने गुना हो जाती है, एन 9 गुना, सॉरी 3 गुना हो जाती है, ठीक है। 13 साल में 3 गुना हो जाती है। तो आप सभी से बोल रहा है कि 9 गुना आप सभी को ज्ञात करना है। आप 9 को क्या लिख सकते हो, आप 9 को 3 के स्क्वायर में लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। आप बोल सकते हो कि 3 की पावर 2 लिख सकते हो। आपको करना क्या है, यहां पर देखोगे तो 13 साल में 3 गुना हो रही है और आपको 9 गुना बताना है कितने साल में हो जाएगी। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर ले सकते हैं और ये जो 2 आया है ना, इस 2 का गुणा 13 में कर दो तो 13 दूना 26, यानी कि 26 साल में वो 9 गुना हो जाएगी। कितने साल में हो जाएगी मेरे भाई, 26 साल में वो 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। यहां आप सभी से बोल रहा है कि 1500 रुपए की धनराशि पर किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आप सभी का कितना है, 60 रुपए। कितना अंतर आप सभी का, 60 रुपए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया होता है तो ब्याज की वार्षिक दर आप सभी को बताएं। देखो इसका सिंपल से फॉर्मूला मैं आप सभी को बताता हूं कि अगर कभी भी आप सभी से 2 ईयर का बोल दे, 2 ईयर्स की बात करें कभी भी, और आप सभी से कभी भी आपसे बोले कि सीआई और एसआई का डिफरेंस आप सभी को दिया रहे, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, R/100 का होल स्क्वायर इक्वल टू जो भी आपका डिफरेंस है, एसआई और सीआई का डिफरेंस है, और बटे में आप सभी का पी जो भी आपका प्रिंसिपल है। तो आपको दर ज्ञात करनी है तो आप कहोगे कि R/100 तो हम लिखना ही पड़ेगा हमें, बराबर डिफरेंस हमारा कितना है, 60 का डिफरेंस है और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, 1500 रुपए है, ठीक है। अगर मेरे भाई यहां अगर करेंगे, अगर इसको खोलेंगे तो आप कहोगे ये R स्क्वायर हो जाएगा बटे में आप सभी का 100 इंटू 100 हो जाएगा, जो कि आप सभी का जीरो से चाहे जीरो से मत करो, 60 गुणे 15 गुणे डबल जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अगर 15 से काटोगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा और 4 का गुणा कर दोगे तो R स्क्वायर बराबर आप बोलोगे मेरे भाई कि 400 आ जाएगा। अगर R स्क्वायर बराबर 400 है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप सभी की, 20 हो जाएगी। तो 20% इसका क्या निकल जाएगा, आप सभी का दर निकल जाएगी। तो ये सिंपल आप सभी का वो मेथड होता है कि जब कभी आप सभी का 2 साल का बोलते हैं, अधिकतर 2 साल का ही बोलेगा, और 2 साल में बोले आप सभी के कि एसआई और सीआई का डिफरेंस आप सभी को दिया रहे या ना भी दिया रहे, और आप सभी से बोला रहे कि अगर दिया रहे और आप सभी से प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए बोले, कभी आप सभी दर निकालने के लिए बोलेगा, यानी यहाँ पर आप सभी को 2 चीज दी रहेगी, या तो दर दी रहेगी या तो प्रिंसिपल अमाउंट देगा, आपको डिफरेंस निकालने के लिए बोलेगा। डिफरेंस दिया रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहेगा और आप सभी को रेट निकालने के लिए बोलेगा, यानी कि इन तीनों में ही घुमा फिरा के पूछेगा आपसे। तो आप सभी बस ये फॉर्मूला याद रखना, R/100 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी से बोल रहा है कि वार्षिक ब्याज की एक धनराशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित राशि में 11 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। 11 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो समान वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखो आप सभी 11 वर्षों में कितनी गुना हो जाता है, आप सभी का 2 गुना हो जाता है। तो आप सभी से बोल रहा है कि 4 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो 4 गुना कितने साल में हो जाएगा हमें नहीं पता, मगर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब इस 2 का जो है हुआ है, इस 2 का गुणा 11 में कर दो तो आप बोलोगे 11 दूना 22 हो जाएगा। तो 22 साल में वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 गुना हो जाएगा। तो 22 साल इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा, कमेंट नहीं आ रहा।
नेक्स्ट देखो आप सभी, बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 7,000 रुपए की राशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो 12 साल बाद कितनी राशि होगी आप सभी की। देखो 4 साल में आप सभी की कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो बोल रहा है कि 12 साल में, यानी कि 12 साल में कितनी हो जाएगी। 12 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, हम 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर इस 3 को हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इस 3 का क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब करना पड़ेगा। तो बोलोगे मेरे भाई होल क्यूब क्या होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी कि 27 गुना हो जाएगा। 12 साल में वो वैल्यू 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, 12 साल में वैल्यू 27 गुना हो जाएगी। 7,000 की राशि 3 साल में 3 गुनी हो जाती है। देखो अब 7,000 की जो राशि है वो 3 साल में कितनी हो जाती है मेरे भाई, 3 गुना हो जाती है, यानी कि 21,000 हो जाती है। तो 27 में भी 27 में कितना गुना, 27 गुना हो रहा है। तो 27 में अगर हम 7 से गुणा कर देंगे, 27 में अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो आप बोलोगे कि 7 सत्ते 49 हो जाएगा, हासिल लगेगा 4 और 7 दूनी 14, 4 18, यानी कि 189। तो 189 किसमें आप सभी का, तो आप सभी का कितना हो जाएगा, 1,89,000 वो राशि हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है आप सभी की कि सिंपल आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आप सभी की। ठीक है, क्या हो रहा है यार, कमेंट क्यों नहीं दिख रहा। ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्लास देखो आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे से बोल रहा है कि प्रति वर्ष एक निश्चित, कमेंट सही नहीं दिख रहा क्या मुझे, ऑल कमेंट नहीं दिख रहा। देखो बोल रहा है कि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर निवेश की गई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज वर्षों में 2 वर्षों में कितनी हो जाती है आप सभी की, 14,400 हो जाती है, और 4 वर्षों में 25,920 हो जाती है। तो निवेश की गई राशि आप सभी को बताना है। देखो मेरे भाई 2 साल में कितनी हो जाती है आप सभी की, 14,400 हो जाती है। ठीक है, और आप सभी की 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, आप सभी की 4 वर्षों में 25,920 हो जाती है। अब कभी जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको ये जो पहली वाली राशि जो दिखी, जो 2 साल वाली राशि दिखी, इसका आप क्या करोगे मेरे भाई, इसका आप क्या करोगे, इसका 2 गुना करोगे, यानी कि इसका दुगुना मतलब कि 2, इसका डबल कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दोगे और इससे भाग दे दोगे। आप सभी 25,920 से दूसरी राशि से भाग दे दोगे तो आप सभी का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकल जाएगा आप सभी का। ठीक है, तो अगर हम काटना शुरू करें तो 14 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 14 से काटेंगे तो 18 चौक 32, फिर उसके बाद 3 बचेगा, फिर 18 चौक 18 सॉरी 18 दूना 34, 18 दूना 36, 18 चौक 72, 72, हाँ 18 बार में कट जाएगा, 18 बार में ये पूरा कट जाएगा आप सभी का, और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा। तो अब 18 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा आप सभी का, 8 अट्ठे 64, हाँ 8 बार में चला जाएगा। तो आप सभी का 8,000 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आप सभी का, 8,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी अगर आप सभी से ऐसे बोले कि 2 साल में इतनी हो जाती है, 4 साल में इतनी हो जाती है, तो आपको क्या करना है कि जो 2 साल वाली राशि है उसका डबल कर दो, 2 बार लिख दो और इसको इस वाली राशि से भाग दे दो, तो आप सभी को प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। सिंपल डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना, पेपर में जल्दी सॉल्व कर सकते हो आप सभी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप सभी, बोल रहा है कि सुनील द्वारा एक निश्चित राशि पे 2 वर्ष के अंत में 16% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जब वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 864 हो जाता है। तो सुनील द्वारा मतलब निवेश की राशि आप सभी को बतानी है। बोला है 2 वर्ष के अंत में 16%। देखो 16% का मतलब होता क्या है, 16 बटे में 100 लिखते हो आप सभी। अगर इसको हम काटेंगे 4 से तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 से काटोगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि राशि 25 से कितनी हो जाती है, 4 बढ़ जाती है, यानी कि 25 से राशि 29 हो जाती है। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है 25 से 29 आ जाए 2 वर्ष के अंत में। तो 2 वर्ष के अंत में यानी कि अगर आप 25 का स्क्वायर करो, क्योंकि 2 साल के लिए बोल रहा है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 साल के लिए बोलना तो क्यूब करते, तो 2 का स्क्वायर करोगे, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 हो जाएगा, और 29 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आप सभी का,
900 उसका आता है, और 29 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 ले लो, और एक ज़्यादा लिया तो एक कम, 28 ले लिया, यहाँ पर एक, तो लास्ट में एक बचेगा। 28 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 और 6 841, 841 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आप सभी का, 841 हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, सुनील द्वारा एक निश्चित राशि 2 वर्ष के अंत में 16% दर से चक्रवृद्धि ब्याज जब वार्षिक रूप से नियोजित होता है तो 864 था। ठीक है, होता है 864 था सुनील द्वारा निवेश की गई राशि, 864 था। कटेगी वैल्यू, क्या वैल्यू कटेगी नहीं, क्वेश्चन कहीं गलत है क्या। बोला सुनील द्वारा एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के अंत में 16% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जब 864 था, क्या जब वार्षिक रूप से संयोजित होता है 864 था निवेश की राशि। तो यहाँ पर 841 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आप बताओ। ये आप सभी का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और ये आप सभी का अमाउंट हो गया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, यानी कि 841 में से हम क्या घटा दें, 625 हम घटा देते हैं। तो आप बोलोगे आप सभी से कि 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 216 की वैल्यू आप सभी के कितने के बराबर है, 864 के बराबर है। तो आप बोलोगे कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 16 चौके 64, 4 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो 625 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आप सभी की, 2500 के बराबर हो जाएगी। 625 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आप सभी की, 2500 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी। यहां आप सभी से बोला है कि 15,000 रुपए एक वर्ष के लिए 20% की दर से उधार दिया जाता है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो, यहां पर देखो एक हाफ ईयरली भी आ गया है आपका और ईयरली भी आ गया, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में उसे प्रारंभिक राशि का कितना अधिक ब्याज मिलेगा। पहले आप सभी से बोल रहा है कि 15,000 रुपए है, 1 वर्ष के लिए 20% की दर पे दिया जाता है। फिर उसके बाद चक्रवृद्धि, देखो आप एक बात कंसेप्ट जान लो, कंसेप्ट यह होता है कि जब भी कभी हाफ ईयरली की बात करते हैं, हाफ ईयरली की बात करते हैं तो जो हमारा रेट होता है वो कितना होता है, आधा हो जाता है, और टाइम हमारा 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे भाई बताओ कि 1 साल की बात हो रही है तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% कितना चला जाएगा मेरे भाई, 10% में कन्वर्ट हो जाएगा, और टाइम हमारा 2 साल हो जाएगा। यानी कि कोई चीज 10 से कितनी हो जा रही है, 11 हो जा रही है। 10% का मतलब क्या है, 10/1/10, यानी कि कोई चीज 10 से 11 हो जा रही है। स्क्वायर करोगे तो बोलोगे मेरे भाई ये कितनी हो जाएगी आप सभी की, 100 हो जाएगी, और ये हो जाएगी आप सभी की 121 हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे भाई 1500 रुपए पे 20% के हिसाब से अगर आप बताओगे तो ब्याज आप सभी को कितना मिलेगा, अगर 15,000 है, ठीक है, अगर इसका आप सभी 20% के हिसाब से निकालोगे, 120% के हिसाब से निकालोगे, जब पहले साल की बात करें तो देखो पहले साल का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज के बराबर ही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करो तो पहले साल का जो ब्याज होता है साधारण ब्याज के, साधारण ब्याज से निकालेंगे तो आप जो कहोगे 0 से 0 ये कट गया, 2 0, तो ये 15 में अगर 12 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आप सभी का, 180 यह हो जाएगा, और यहाँ पर आप सभी का 1 और 2 0, यानी कि 18। ठीक है, 18,000 वो राशि आप सभी की 18,000 रहती है, यानी आप सभी का 3,000 जो हो जाएगा आप सभी का, 3,000 आप सभी का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, 3,000 आप सभी का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अगर आप बोलोगे कि 100 की वैल्यू तो कितने के बराबर है, आप सबको कितना ब्याज का बस अंतर बताना है ना, तो बोलोगे यहाँ पर कि इनके बीच का अंतर कितना है, 21 है। तो 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू तो आपकी 15 के बराबर है। यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 15, क्योंकि जो मेन राशि जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1,500 रुपए, और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, यानी कि आप सभी की 100 की वैल्यू अगर 15,000 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, आपकी 150 के बराबर हो जाएगी। तो इसमें 150 से गुणा कर देते हैं, तो आप बोलोगे 0 का 0 यहाँ रहेगा, 15 कम 15 का 5 यहाँ रहेगा, हासिल लगा 1, 15 दूना 30, 31। ठीक है, अब 3,000 रुपए ब्याज यहाँ मिल रहा था, 3100 रुपए यहाँ ब्याज मिल रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप सभी का कितना आ जाएगा मेरे भाई, 150 रुपए इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो 150 रुपए इसका राइट आंसर आएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 150 रुपए इसका राइट आंसर आएगा। आप समझ रहे होंगे, देखो मैं फिर से बता देता हूँ आप सभी को, फिर से बता देता हूँ एक बात ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखो पहली बात तो हमें हाफ ईयरली के बारे में पता होना चाहिए, यू हैव टू नो दैट व्हाट इज अ हाफ ईयरली। ओके, हाफ ईयरली का मतलब होता है
कि जो रेट आपका दिया रहता है उसको आधा कर दो और जो टाइम दिया रहता है उसको दोगुना कर दो। ठीक है, यानी रेट हमारा 20% दिया था तो इसका आधा करोगे तो कितना मिलेगा आपको 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि कोई चीज हो गई है 10 से 11 हो गई है। और समय हमारा दोगुना है, 2 साल का है, यानी कि इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे समय 2 है तो इसको स्क्वायर कर दो, 3 होता तो क्यूब कर देते। यानी कि कोई राशि 100 से कितनी हो गई मेरे भाई 121 हो गई है। मगर 100 रुपए थोड़ी थी, वो तो 15,000 थी। तो अगर 100 की वैल्यू मेरे भाई अगर 15,000 के बराबर है तो आप कहोगे कि 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, एक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 150 के बराबर हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 150 के बराबर है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही तो बताना है। तो बोलोगे 21 है, और 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 150 से गुणा करोगे तो बोलोगे आप सभी की हो जाएगी जीरो, ये हो जाएगा 15 कम 15 5 और 15 दूना 30 यानी 31, यानी कि हमें कितना मिल जाएगा ब्याज 3150 मिल जाएगा। मगर हम एक्चुअल बात करें, जब हम पहले बात करे थे, जब हम ईयरली पे काउंट करे थे तो हमें कितना मिल रहा था 15,000 का, 15,000 का केवल 20% हमें ब्याज मिल रहा था। तो काटो के 2 जीरो, 15 दूना 30 यानी कि 3,000 रुपए ब्याज मिल रहा था। पहले हमें 3,000 मिल रहा था और हमें 3150 मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है आप बोलोगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 150 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी, बोल रहा है यदि जमा पर ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि है, तो परिपक्वता पर देय राशि क्या होगी यदि पी 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए का निवेश करता है। यानी आप सभी से बोल रहा है कि आप सभी की तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है, यानी ठीक है आप सभी की तिमाही पे लग रही है, और बोल रहा है कि 1 साल के लिए 5,000 रुपए निवेश करता है, तो बताओ कि उसको कितना रुपए पैसा मिलेगा। ठीक है, 5% की बात कर रहा सभी से, जमा राशि 5 प्रति वर्ष है। देखो आप सभी समझना, ये बोल रहा है कि 5% प्रति वर्ष है, यानी कि 1 साल की ब्याज दर है, 1 साल के लिए, ठीक है 1 ईयर के लिए। आप मुझे बताओगे कि 1 साल में कितने महीने होते हैं, तो बोलोगे मेरे भाई 12 महीने होते हैं। 12 मंथ होते हैं कि नहीं होते हैं, 12 मंथ होते हैं। अगर 12 मंथ, अगर मेरे भाई 12 मंथ के लिए 5% है तो एक मंथ के लिए कितना हो जाएगा आप सभी का, एक मंथ के लिए हो जाएगा 5/12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप सभी से 3 मंथ के लिए बताओ मेरे भाई, 3 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, आप 5/12 में 3 से गुणा कर दोगे तो बोलोगे कट गया, यानी कि बोलोगे 5/4, यानी कि 5/4%। ठीक है, ये आ जाएगी आप सभी की 3 महीने की ब्याज दर। तो 5/4 की बात करें तो 5/4 का मतलब क्या है, 5/400, 5 से काटोगे मेरे भाई कितनी बार में चल जाएगा 5/40, यानी कि 1/80 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे भाई 80 रुपए पे आप सभी को 81 रुपए मिल रहा है। ठीक है, अब तिमाही बोल रहा है, और 1 साल का मतलब क्या है मेरे भाई, 1 साल का मतलब है आप सभी का, अब देखो 1 साल में कितनी तिमाही होगी, 1 साल में कितनी तिमाही होगी, 4 तिमाही होगी, तो यानी इसकी पावर क्या कर दो 4 कर दो, इसकी पावर 4 कर दो आप सभी। अब बोल रहा है कि 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए का। अब मेरे भाई ये बताओ आप सभी से कि 5,000 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, आप सभी की 5,000 की वैल्यू हो जाएगी इतने के बराबर। आप कुछ भी मत करो, आप सिंपल से अगर आप कोशिश भी करोगे तो आप डिजिट सम से भी निकाल सकते हो या यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी यहाँ पर ये हो गया। अभी क्वेश्चन में और छोटा कर देता हूँ, जगह बन जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, यहां तक आपने समझ गए होंगे। अब उसके बाद बोल रहा है कि 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बोल रहा है, यानी कि 1 वर्ष में कितनी तिमाही होगी, 3 महीने 3 महीने 3 महीने फिर 3 महीने, यानी कि 4 बार आपके 3 महीने आएंगे। तो यानी हमने पावर 4 कर दी, यानी आप कहोगे कि 80 गुणे 80 गुणे 80 गुणे 80, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए आप सभी की, 5,000 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। अगर इसकी वैल्यू 5,000 के बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो बोलोगे 1 की वैल्यू हो जाएगी आप सभी की 5,000 बटे में आप सभी का 80 गुणे 80 गुणे 80 गुणे 80। ठीक है, तो आप सभी को किसकी वैल्यू निकालनी है, आप सभी को आपको निकालनी है, आप सभी को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप सभी को 81,000 की निकालनी है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि कितना हो जाएगा आप सभी का 81 गुणे 81 गुणे 81 गुणे 81। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी का। अगर आप 3 जीरो काटोगे तो 3 जीरो आप सभी का यहाँ से कट जाएगा, 1 2 3। ठीक है, आप सभी का यहाँ जीरो बचा रहेगा। ज्यादा खराब कैलकुलेशन हो गई क्या, एक जमाने से चलते हुए 5 वर्ष से 2 महीने तो क्या होगी, 1 वर्ष 5 जब निवेश करता है तो क्या होगा।
एक 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 5 5 5 सबके लास्ट में 5 5 आएगा ही। और यहाँ पर ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी ना, फिर काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है। और छोटा कर सकते हैं इसको, 3 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए इतनी है तिमाही पर। 5 8 40, 80 हुआ था, 80 से 81 हो गई थी। यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो गई है, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे हो गई यार, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो होनी नहीं चाहिए थी। 5,000 के करीब तो आएगा ही आप सभी का, ठीक है, 5,000 के करीब आएगा ही। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या हो रहा है आप सभी का, 8 8 64 और 8 8 64। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर और यहाँ पर 8 1 9, जिसके जोड़ने पे, जिसका अगर यूनिट डिजिट लगा ले, अगर यहाँ पर डिजिट सम लगा ले, तो यहाँ पर हो रहा 8 1 9। अगर किसी भी संख्या से 9 से गुणा कर दिया जाए तो उसमें 9 ही आएगा उसका डिजिट सम। तो देखो इसमें किसका डिजिट सम 9 आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 3 3 6 5 11, ये नहीं हो सकता। 5 2 7 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 5 4 9 9 5, ये भी नहीं हो सकता। देखो 5 कितना हो गया, 5 5 10 हो गया, और 10 10 और ये कितना हो गया, 10 और 7 17 हो गया। 17 यानी कि आप सभी का 8 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। 8 8 64 करेंगे तो 10 जीरो हो जाए, 1 हो जाएगा। 8 8 64 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 5 5 बचेगा। हाँ, इसमें होना चाहिए था 1। क्या हो गया, कहाँ पे गलती हो रही है, 3 3 6 5 11, 5 2 7, 5 4 9 5 4 9, ये 5 बचा, फिर 5 5 5 5 5 5 5 3 15, 15 2 17, 8 आ रहा है। अच्छा पूर्णांक में आएगा ना, पॉइंट में आएगा, तो कम लमसम में देख लेना भाई, इसको कैलकुलेट कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना अपना, ठीक है। कहीं पर गलती हुई तो कैलकुलेट कर लेना, चलो बाद में देख लेंगे इसको। ये वाला देख लो मेरे भाई, बोल रहा है आप सभी से कि ए ने 5% प्रति दर पे 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपए की राशि निवेश की, जो वार्षिक रूप से संयोजित है। तो बोला है सावधि जमा की परिपक्वता पर ए को कितनी राशि मिलेगी आप सभी को, ठीक है। देखो 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, तो बोलोगे 5 से कटा, बोलोगे 1/20 आया, यानी कि 20 रुपए की जो राशि थी वो कितनी हो गई, 21 रुपए हो गई होगी। 2 साल की बात करें तो स्क्वायर कर दो आप सभी, तो बोलोगे मेरे भाई 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 441 हो जाएगा, ठीक है। 400 की वैल्यू कितने के बराबर दी रखी है आप सभी को, 12,000 के रुपए की दी रखी है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 12,000 है। अगर 400 की वैल्यू 12,000 के बराबर है तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, और 4 से काटो तो 4 3 12, यानी 1 की वैल्यू 30 के बराबर है। तो आप सभी से बोला है कि ए को कितनी राशि मिलेगी, तो ए को मिलेगी 441 मिलेगी, इसमें 30 से गुणा कर दो। तो बोलोगे मेरे भाई कि जीरो तो ये हो गया, लास्ट में जिसके 3 हो, तो लास्ट में जिसके 3 हो, तो ये आप सभी का कितना हो जाएगा, 13 3 223, 13 230 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट देखो आप सभी, बोला है कि एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपए है। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो धन की राशि, देखो यहीं पर आप सभी का वही वाला फॉर्मूला लगेगा, आप सभी का R/100 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस अपॉन में आप सभी का प्रिंसिपल अमाउंट। देखो R यहाँ पर दे रखा है आप सभी को 10%, यहाँ पर 100 करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, डिफरेंस आप सभी को 200 रुपए दे रखा है। आप सभी से प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 0 काट दो, आप बोलोगे 1/100 आ जाएगा, यहाँ पर आप सभी का 200 आ जाएगा, यहाँ पर आपका P आएगा, 100 का 200 में गुणा हो जाएगा, तो आप बोलोगे मेरे भाई कि यह हो जाएगा आप सभी का 20,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट आप सभी कितना हो जाएगा, 20,000 आप सभी का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका आप सभी का है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी, आप बोला है कि राम अपने वेतन का 45% 3 साल के लिए एक योजना पे निवेश करता है जो सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। यदि उसे कुल रूप में ब्याज के रूप में 5,958 मिलते हैं तो राम का वेतन कितना है। देखो मेरे भाई बोला है 10%, 10% का मतलब कितना होता है, 10/100 यानी 1/10। तो बोलोगे 10 से कोई राशि 11 हुई होगी, 3 साल की बात करें तो क्यूब कर दो, 10 का क्यूब करोगे तो 1,000 रुपए हो जाएगा, 13 का क्यूब करोगे तो 1331 हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। तो उससे बोला है कि 45%, उससे बोला है उससे कुल ब्याज के रूप में कितना मिलता है आप सभी को, 5,958 मिलता है। तो ब्याज के रूप में कितना मिलता है उसको, 331 मिलता है। 331 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आप सभी की, 5,958 के बराबर हो जाएगी। अगर हम कितने से गुणा करते हैं, इसमें 18 से गुणा करते हैं ना,
18 कम 18 8 लगेगा, फिर 18 3 54 55 हाथ चला 5, 18 3 54 5 हाथ। तो ये कितने बार में कट जाएगा आप सभी का? 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू आप सभी का 18 के बराबर रहेगी। तो राम का वेतन कितना है आप सभी का? तो राम का वेतन कितना हो जाएगा आप सभी का? राम अपने वेतन का 45% 3 साल के लिए इकट्ठा करता है। ठीक है, तो 45 इसमें गुणा करेंगे तो आप सभी बोलोगे 45 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आप सभी का? 18 पंचे 90, 80 लगा 9, 18 18 72, 72 और 9 81 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर कहाँ कहाँ गलती हो गई हमसे? राम ने अपने वेतन का 45% 30 साल के लिए एक राशि पे निवेश किया। ठीक है, हाँ, जो सालाना 10% के पेश करता है, यदि उससे कुल ब्याज के रूप में 5,009 से मिलते हैं तो राम का वेतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, राम ने अपने वेतन का 45% ही निवेश किया था ना, यानी कि 45 रुपए ही मान लो निवेश किया था। तो यहाँ पर हो जाएगी मेरे भाई, अगर मान लो 45 रुपए ही निवेश किया था तो 1,000 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आप सभी की? 45 के बराबर हो जाएगी। 1,000 की मैं बोलता हूँ उसने 45 रुपए ही जमा किया था, तो 1,000 की वैल्यू 45 के बराबर हो जाएगी आप सभी की। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी आप सभी की 45 बटे में 1,000 हो जाएगी। ठीक है, 1,000 हो जाएगी। और आप सभी को कितने की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई? 331 की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा। ठीक है, और यही आप सभी का कितने के बराबर हो जाएगा? 5,958 के बराबर हो जाएगा। 31 से काटोगे तो कितना हो जाएगा आप सभी का? 18 बार में कट जाएगा। और 45 9 से काटोगे तो 5 9 45 हो जाएगा, और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, और 2 का गुणा इसमें करोगे तो 4, यानी कि 40,000 इसका राइट आंसर जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 40,000 इसका राइट आंसर जाएगा। कितना आ जाएगा आप सभी का? 40,000 इसका राइट आंसर आएगा। बहुत अच्छा। चलिए, आप सभी से बोल रहा है कि 2 लाख, 2 लाख ही है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि आप सभी का 20 लाख, 20 लाख 3.5 मतलब, हाँ नहीं 1.5 वर्षों के लिए ना, हाँ 20 लाख आप सभी का 3/2 वर्षों के लिए 12% की दर पे निवेश होता है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो बोल रहा है कि परिपक्वता पे देय राशि कितनी होगी। देखो, आप सभी से बोल रहा है कि 3/2, 3/2 का मतलब है क्या आप सभी का? 1.5, यानी कि अर्धवार्षिक में अगर हम काउंट करेंगे तो 6 महीना 6 महीना और 6 महीना, तभी तो 1.5 साल होगा ना। 6 महीना 6 महीना 6 महीना अर्धवार्षिक रूप से हो गया, यानी आप सभी का 3 बार लगेगा। ये मेरे भाई बताओ कि 12% अगर आप सभी का 12 महीने के लिए है तो 1 महीने का कितना हो जाएगा आप सभी का? 1 महीने की ब्याज दर कितनी हो जाएगी? बोलोगे मेरे भाई? 1 महीने की हो जाएगी आप सभी की 1% हो जाएगी। तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी आप सभी की? 6 महीने की आप बोलोगे तो 6% हो जाएगी, यानी 6 महीने की ब्याज दर आप सभी की 6% है। और 6% का मतलब क्या होता है? 6/100। 2 से काटोगे 3 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि कोई राशि 50 से कितनी हो जाती है? 53 हो जाती है। ठीक है, और आप सभी से क्या बोल रहा है इसका? अब देखो कितनी बार काउंट करना है, पहली बार ये काउंट करेंगे, फिर दूसरी बार ये काउंट करेंगे, तीसरी बार ये काउंट करेंगे, यानी कि 3 बार आप सभी का काउंट करना है। अगर 3 बार अगर आपका काउंट करना है तो इसका क्यूब कर दो। तो बोलोगे इसका क्यूब करोगे तो 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 और उसके बाद 3 जीरो ये लिख लो। और इसका क्यूब करने की अभी जरूरत नहीं है, इसका मत करो क्यूब। आप बोलोगे कि 1 लाख, हाँ सॉरी 1,25,000 की वैल्यू आप सभी की 20 लाख के बराबर है। ठीक है, 1,25,000 की वैल्यू आप सभी की 20,000 के बराबर है। तो अब यहां देखो आप सभी, 1,25,000 की वैल्यू आप सभी के बराबर है 20 लाख के बराबर है। तो आप बोलोगे एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 3 जीरो से 3 जीरो यहां काट दो। ठीक है, बोलोगे 20,000 बटे में आप सभी का 125 हो जाएगा। तो आप सभी को किसकी वैल्यू बतानी है? आप सभी को इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 53 गुणे 53 कर लेना है, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर अभी भी अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 25 125 और 25 चौके 25 अटे 200 होता है। अब 5 से काटेंगे तो 16 25 80 हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई देखो यहाँ कितना हो जाएगा सभी का? 16 गुणे 53 गुणे 53 गुणे 53। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखोगे मेरे भाई तो 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा,
और 5 3 8। अगर यूनिट डिजिट भी लगाते हैं तो 3 3 9 3 27 और 7 6 42 जिसके लास्ट में 2 हो तो 2 तो यहाँ पर ये भी है, इसके लास्ट में भी 2 है, इसके लास्ट में भी 2 है, ये 2 आंसर नहीं हो सकते हमारे। ठीक है, अगर हम डिजिट सम लगा लेते हैं तो अगर आप बोलोगे यहाँ पर कि ये हो जाएगा 8 8 8 तो 8 8 8 64 64 यानी कि 6 4 10 1 हो जाएगा आप सभी का। और फिर उसमें 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 8 ही बचेगा, 8 ये हो गया और 6 1 7 6 तो यहाँ पर 7 गुणे 8 यानी कि बोलोगे मेरे भाई 8 7 56 यानी कि बोलोगे 11 यानी कि 2। तो हमारा डिजिट सम कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। तो अगर देखो अगर इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होना चाहिए, कोई ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते यूनिट डिजिट से। तो अगर देखोगे हमारा 2 आना चाहिए डिजिट सम, तो देखोगे 3 2 5 5 2 7 7 2 9 हटा दो फिर, और फिर 8 3 11 11 इक्वल टू मतलब कि 2। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी, बोल रहा है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है तो 10,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई 4% का मतलब क्या होता है मेरे भाई बताओ। 4% का मतलब होता है कि 25 से वैल्यू कितनी हो जा रही है, 26 हो जा रही है। 4% को क्या लिखते हैं, 4/100, 4 से काटोगे 1/25 यानी कि 25 से 1 बढ़ा यानी कि 26 हो जाएगा सभी का, 25 से 26 हुई। 5% का क्या मतलब होता है, 5/100, 5 से काटेंगे 1/20 हो जाएगा यानी कि 20 से कितनी हो गई, 21 हो गई। अब कितना भी 6%, 6% का मतलब क्या है मेरे भाई, 6 3 50 यानी कि 50 से वैल्यू कितनी हो गई, 53 हो गई। तो बोलोगे 50 से 53 हो गए। अगर इसमें अगर आप गुणा करोगे तो 5 गुना 10 यानी कि आप सभी का 1000 हो जाएगा, और 1000 में 25 से गुणा करोगे तो आपको होगा 25,000 हो जाएगा। इसको गुणा कर ले, इसको गुणा करने की जरूरत है, ठीक है, 10,000 रुपए, ठीक है, यानी कि 25,000 की जो वैल्यू है वो आप सभी के 10,000 के बराबर है। तो बोले भाई बोलो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, यानी बोलोगे कि 1 की वैल्यू कितने बराबर होगी, 1/25 के बराबर हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 1/25 के बराबर है तो आप सभी को इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि 26 गुणे 21 गुणे 53 की वैल्यू आप सभी को बतानी है। तो आप बोलोगे मेरे भाई इसमें गुणा कर दो, तो 26 गुणे 21 गुणे 53 गुणे 1/25, ठीक है। अब इसमें गुणा करना शुरू करो तो पॉइंट में आंसर आना चाहिए, 25 से कट नहीं रहा, तो 6 एकम 6 6 त्रिक 18, 8 भी नहीं आ रहा। चलो चलो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा आप सभी का 1575.20, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा आप सभी का, 1575.20, ठीक है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा सुमित मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, बोला यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश की गई राशि पर 2 वर्षों में मिश्र धन 3600 रुपए और 4 वर्षों में 6480 हो जाता है। देखो अभी मैंने आप सभी को बताया था कि 2 साल में अगर कोई राशि कितनी हो जा रही है, 3600 हो जा रही है, और 4 साल में कितनी हो जा रही है आप सभी की राशि, 6480 हो जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 36 का डबल कर दो, स्क्वायर कर दो, तो 36 का स्क्वायर करके 6480 से भाग दे दो, तो 36 का स्क्वायर करोगे तो 36 इसका स्क्वायर किया हमने और 6480 से हमने भाग दे दिया, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो काट दो, एक जीरो, और 36 से अगर काटने की कोशिश करोगे तो 36 एकम 36 36 दूना 72, ऐसे नहीं कटेगा। 18 से काटने की कोशिश करें तो 18 त्रिक 54, ठीक है, 10 बचेगा, फिर इसके बाद कितनी बार में चला जाएगा, 10 बचेगा, 108, फिर 18 से काटेंगे 108, 18 पंचे 90, हाँ कट जाएगा। 18 से काटेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 त्रिक 54, और फिर उसके बाद कितने बार जाएगा, 18 छक्का 8 छक्का 48, हाँ 18 छक्का 108, 36 बार में कट जाएगा, और 36 से ये कट जाएगा आप सभी का। तो आप बोलोगे मेरे भाई ऊपर बचा कितना, 2 2 2 2 यानी कि 2000 रुपए बचा, तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ नहीं आ रहा, देखो मेरे भाई आपको देखो इसको अगर बेसिक से करोगे ना, बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो बहुत लंबा पहुंच जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बेसिक से मत करो। जब भी कभी आप सभी से बोले कि 2 साल में कोई राशि 3600 हो जा रही है, कुछ भी हो जा रही है, और 4 साल में कोई राशि आप सभी कितनी हो जा रही है, 6480 हो जा रही है,
तो आप सभी को देखना है कि क्या 2 साल और 4 साल की बात हो रही है। अगर ऐसे बात हो रही है आप सभी को, तो जो ऊपर वाली राशि है, जो 2000 वाली 2 साल वाली राशि है, उसको आप सभी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 3600 का क्या करोगे आप सभी, स्क्वायर कर दोगे, डबल मतलब कि गुणा कर दोगे 2 बार, और इसमें 6480 से भाग दे दो, ये वाली राशि से भाग दे दो, और आप सभी का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा। तो अगर आप काटोगे तो अगर इसको काटोगे तो आप सभी कितने बार में कट जाएगा, अगर पूरा काट पीट के आप सभी का कितना आ जा रहा है, 2000 आ जा रहा है। ठीक है, इससे पहले वाला नहीं समझ में आया? इससे पहले वाला देखो, इससे पहले वाला देखो क्यों समझ में नहीं आया तुमको, मुझे पता नहीं, मैं फिर से समझा देता हूं। देखो क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, यानी कि पहले साल आप सभी को 4% पे देना था, दूसरे साल आप सभी को 5% पे देना था, और तीसरे साल आपको 6% पे देना था, और जो पैसा कितना था, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए उसका टोटल अमाउंट था, और 3 वर्षों के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यानी कि पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। यानी कि 4% का मतलब क्या होता है, देखो 4% का मतलब 4/100, 4 से काटोगे 1/25 हो जाएगा, यानी कि कोई राशि 25 से 26 हो गई होगी। 5% का मतलब होता है 5/100, 5 से काटोगे 1/20, यानी कि कोई राशि 20 से 21 हुई होगी कि नहीं हुई होगी। अब उसके बाद बताओ तीसरा क्या है, 6/100 करोगे, 6% है, काटोगे 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 50, यानी कि 50 से कोई राशि कितनी हुई होगी, 53 हुई होगी। अब ये जो हमारा इधर आ रहा है, इनको आपस में गुणा कर दो। ठीक है, इनको आपस में गुणा कर दो। अगर इनको आपस में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आप सभी का 5 दूना 10, 25,000। ठीक है, और इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 26 गुणे 21 गुणे 53 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है, ये हमारा मूलधन है, और ये हमारा मिश्र धन है। ठीक है, देखोगे मूलधन हमें यहां पर दिया हुआ है 10,000, अगर मूलधन हमें दिया हुआ है यानी कि 25,000 की जो वैल्यू है वो हमारी 10,000 के बराबर है। ये 0 से 3 जीरो 3 जीरो कट गया, यानी कि 25 बराबर 1 के है, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा, 1/25 के बराबर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, 1/25 के बराबर हो जाएगा। तो आप सभी को बताना है कि मिश्र धन कितना है उसका, यानी कि उसका जो अमाउंट है, जो उसका अमाउंट है वो कितना है। तो आप बोलोगे 1/25 से गुणा कर देते हैं, तो इसी में बस 1/25 से गुणा कर दो, 1/25 से गुणा करोगे आ जाएगा आप सभी का 1575.20। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो आप सभी, बोला है एक निश्चित राशि पर 10 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 150 रुपए है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज को 10% की दर से वार्षिक में संयोजित किया जाए। ठीक है, देखो मेरे भाई यहाँ पर आप सभी देखोगे तो आप सभी को साधारण ब्याज दे दिया है, आप सभी को बोला गया है जो एसआई है वो कितना आप सभी का 150 रुपए है, और किस दर पे है, 10% पे, यानी कि 10% पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी कि 1 साल का 11 होगा और 2 साल का 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 साल का आप सभी का 12 हो जाएगा, 12 मतलब 2 साल में आप सभी को 2 रुपए मिलेगा, यानी कि आप सभी की एक एक मतलब ब्याज कितना मिलना चाहिए, 2 रुपए मिलना चाहिए, 2 नहीं मिल रहा आप सभी को कितना मिल रहा है मेरे भाई, 150 मिल रहा है, यानी 2 की वैल्यू अगर आप 150 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, 75 के बराबर हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 75 के बराबर है तो भाई 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में 75 से गुणा करो 750, तो 750 उसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला याद रखा है R/100, इसका होल स्क्वायर करो, बराबर में डिस्काउंट रखो और बटे में पी रखो। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 10%, यानी कि 10/100, इसका स्क्वायर करो, बराबर में हमें अंतर दे रखा है, अंतर नहीं दिया, अंतर निकालना है हमें, तो डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 750 रुपए निकल चुका है, इस 0 से इस 0 काट दो तो आप बोलोगे 1/100 आ जाएगा, बराबर आप सभी का P/75 आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और पॉइंट लग जाएगा, यानी कि P बराबर आप सभी का हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप सभी, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप सभी, बोल रहा है कि रचित 12,000 राशि का निवेश प्रति वर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पे
2 वर्ष की अवधि के लिए करता है। प्रसाद 12,000 का निवेश रचित के समान वार्षिक ब्याज दर पे 2 वर्षों की अवधि के लिए करता है, लेकिन प्रसाद की वार्षिक की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे होती है, आधार पर होती है। यदि 2 वर्ष की अवधि के अंत में प्रसाद को रचित से ब्याज के रूप में 172 रुपए 80 पैसे ज्यादा मिलता है तो आपको बताएं। देखो पहली बार आप सभी से बोल रहा है कि आप वो जो एक रचित है वो साधारण ब्याज पे करता है और जो आपका प्रसाद है वो चक्रवृद्धि ब्याज पे करता है। ठीक है, सिंपल सी बात आप सभी से बोल रहा है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है आप सभी का वो कितना मिल जाता है आप सभी का 172 रुपए इन दोनों के बीच का अंतर आ जाता है। ठीक है, वर्ष में अंतर आ जाता है। तो आप सभी से बोल रहा है कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर आप सभी से पूछ रहा है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ हम सीधे सी बात है, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। R/100 का आप स्क्वायर करो बटे में डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट रखो। ठीक है, हमें R निकालना है तो R कोई बात नहीं, R हम निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, इसको रखो। डिफरेंस हमें कितना का मिल रहा है 172.8 का मिल रहा है और यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिल रहा है 12,000 मिल रहा है। 12,000 रुपए ही तो राशि थी ना। अब यहाँ R का स्क्वायर करोगे तो R का स्क्वायर रहने दो और 100 को यहाँ पर 2 बार गुणा कर दो बस आप। बराबर आप सभी का 172.8 आ जाएगा बटे में आप सभी का 12,000 हो जाएगा। आप 3 जीरो काटना चाहो तो 3 जीरो यहाँ से काट सकते हो और इस जीरो का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो आप बोलोगे R स्क्वायर बराबर आप सभी का हो जाएगा 172 मतलब 1728 बटे में 12। 12 से काटोगे तो 12 एक कम 12 जाएगा आप सभी का। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा आप सभी का, उसके बाद बचेगा आप सभी का 12 फिर 5 बचेगा, 5 बचेगा तो 12 चौक 48 हो जाएगा, फिर 12 चौक 48 हो जाएगा। यानी कि R स्क्वायर की वैल्यू आप सभी की कितनी आ जाएगी आप सभी की 144 आ जाएगी। तो R बराबर आप सभी का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 इसका राइट आंसर आएगा, 12% इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम सीधे देखो यही एक फॉर्मूला है। तुम आप ये देखो कि क्वेश्चन कितना लेंदी लग रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में तो हालत खराब हो जाए, मगर हम अगर ट्रिक से करें तो ट्रिक से हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम ट्रिक से कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप सभी से बोल रहा है कि 12,000 एक वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर से उधार दी गई, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता तो एक वर्ष के अंत में उसी प्रारंभिक राशि पे कितना बोले। देखो पहली बार हमने बता दिया कि हम पहली बार 15% पे करते हैं तो हम वार्षिक तौर पे नहीं करते, हम वार्षिक तौर पे करते हैं। अगर आप सभी से बोले अर्धवार्षिक तौर पे करें तो कितना अधिक ब्याज मिल जाएगा। अर्धवार्षिक में करेंगे तो मेरे भाई ये बताओ कि जो ब्याज की दर है वो आधी हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा। यानी कि 15% है तो उसका आधा करोगे तो आप सभी बोलोगे 200 हो जाएगा, 15/200 हो जाएगा। 15 से 5 से काटोगे 5 15, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा आप सभी का 5 चौक 20। यानी कि कोई राशि 40 से कितनी हो जाती है 43 हो जाती है। आप सभी इसका स्क्वायर कर दो, इसका करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 1600 और इसका स्क्वायर मत करो अभी। ठीक है, तो मेरे भाई ये बताओ कि 1600 की वैल्यू कितने के बराबर है आप सभी की 12,000 के बराबर है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। उसके बाद अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू आप सभी की 30 के बराबर हो जाएगी। तो आप काटोगे तो 2 से काटोगे तो 2 और 2 से काटोगे 15, यानी 1 की वैल्यू आप सभी की हो जाएगी 15/2 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 15/2 के बराबर है तो आप सभी बताओ कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आप सभी की। ठीक है, इसमें 15/2 से गुणा कर दो, 15/2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, हाँ चलो ये आप सभी का हो जाए तो कितने एक वर्ष की अवधि के अंत में उसे प्रारंभिक राशि पर कितना अधिक ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, कितना अधिक मिल जाएगा। तो हम यहाँ से बस अब यही कैलकुलेट करके इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर वहां 12 के हिसाब से करेंगे तो इन दोनों, अब इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा हमें। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 43 का अगर मेरे भाई स्क्वायर करोगे तो बोलोगे यहाँ पर 40 ले लेते हैं, यहाँ 46 ले लेते हैं, ये 3 ले लो, ये 9 हो जाएगा और 6 24 का 4 इसे लगा 2
और 4 × 16, 16×2 18, यानी कितना हो जाएगा आप सभी का 1849 हो जाएगा। 1849 × 15/2 ये हो जाएगा। और इसका कर लोगे तो आप सभी का कितना हो जाएगा, इसका करोगे 12,000 के 15 के हिसाब से निकालोगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आप सभी का 1 साल का निकल रहा है, तो 15% के निकालेगा तो इसको 15% निकालोगे तो 15 के हिसाब से निकालोगे, 12 में 15 तो कितना हो जाएगा आप सभी का 12 में 15 से जोड़ोगे, 12×5 = 60, 12×18 यानी आप सभी का 1800 ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जोड़ दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 ये 8 और ये कितना हो जाएगा आप सभी का 3 और ये 1। ठीक है। अच्छा ब्याज के बीच में अंतर पूछ रहा है। ठीक है। इसमें अब इसके बीच का अंतर निकालना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन हो गई, कैलकुलेशन फंस गई, यहाँ पर यहाँ पॉइंट में आने वाला है, कैलकुलेशन फंस गई। तो आप लोग क्या करना मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ये जो निकला हुआ है ना इसका और इसका डिफरेंस ले लेना बस। ठीक है। ये 13,000 जो 800 निकला हुआ है और ये जो निकला हुआ है इसके बीच का डिफरेंस ले लोगे, आप सभी का आंसर निकल जाएगा। ठीक है। और आंसर कितना आएगा देख लेना आप लोग। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला यदि ब्याज त्रैमासिक देय है तो 8,000 की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज आप सभी को ज्ञात करना। ठीक है। आपको केवल 3 महीने का ज्ञात करना है, त्रैमासिक है। तो मेरे भाई बताओ आपका 5% वार्षिक है, अगर 5% आप सभी का 12 महीने के लिए लग रहा है तो मेरे भाई आप सभी बताओ 3 महीने के लिए कितना लगेगा, 3 महीने के लिए लगेगा 5/4%, यानी आप सभी का कितना हो जाएगा 80 से कितना हो जाएगा आप सभी का 81 वैल्यू हो जाएगी। 80 से आपकी 81 हो जाएगी। तो बोला है केवल 3 महीने का आप सभी को बता रहा है, यानी कि 80 8,000 की वैल्यू आप सभी की 80 के बराबर है। तो आप 0 से 0 काटो, 8 से 8 काटो, तो मेरे भाई बोल रहे हैं आप सभी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसका अंदर आप सभी का 1 आ रहा है, यानी कि 100 रुपए इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। पहला नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 100 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी का, 72,000 की राशि पर 15% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। आप सभी का देखो 15% का मतलब क्या होता है आप सभी का, 15% में आप सभी का बोलोगे मेरे भाई 15/100 करोगे, 5 से काटोगे, 5 × 15, 5 से काटोगे 20, यानी कि कोई राशि 20 से कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। आप सभी से 2 साल के लिए बोल रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो अगर 2 साल करोगे तो इसका 400 हो जाएगा और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा आप सभी का 529 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर करोगे 529 हो जाएगा। 4,000 की वैल्यू कितने के बराबर है आप सभी की 7200 के बराबर है, क्योंकि यही तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर दिया हुआ है। ये 2 जीरो से जो कट जाएगा, 4 से काटोगे तो 18 हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू आप सभी का 18 हो जाएगी। तो बोला ब्याज कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना 129 है। 129 में हम 18 से गुणा कर देंगे, तो बोलोगे मेरे भाई जिसके लास्ट में 2 होगा तो बोलोगे 8 9 72, जिसके लास्ट में 2 होगा, यानी कि आप सभी का 23 22 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप सभी, बोल रहा है कि मोहन ने एक बैंक में 5,000 का निवेश किया, जिसने अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में 10% की दर से पेश की। 2 साल बाद उसे कितनी राशि मिलेगी आप सभी को। ठीक है। देखो आप सभी से बोला 10% ना, 10% का मतलब क्या होता है, 10 से कोई वैल्यू 11 हो रही होगी, यानी आपका 2 साल का है तो आप सभी स्क्वायर कर दो। सॉरी अच्छा ये तो प्रति वर्ष है ना, तो 10 का आधा करोगे तो 5%, यानी कि 5% के हिसाब से करोगे तो 5 से काटोगे तो 5 1/20 हो जाएगा, यानी कि कोई राशि 20 से कितनी हो जा रही है आपकी 21 हो जा रही है। इसका स्क्वायर करोगे आप सभी तो आप सभी का कितना हो जाएगा, आप सभी का ये 400 हो जाएगा और ये आप सभी का 441 हो जाएगा। ठीक है। अब 400 की वैल्यू आप सभी की कितनी हो जाएगी, 400 की वैल्यू आप सभी की 5,000 के बराबर है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 4 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 50 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 50/4 के बराबर हो जाएगी। तो आप सभी से बोल रहा है कि उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, तो हमें 441 की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो 441 गुणे 50 में आप सभी का 4। ठीक है। तो अगर अभी हम काटना शुरू करें पूर्णांक तक, अच्छा पूर्णांक में बताना है हमें, तो अगर हम इसको पूरा पूरा मान लेते हैं, मान लो हम पूरा पूरा मान ले, इसको 0 मान लेते हैं, तो 4 से काटोगे तो मेरे भाई 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 11 25 55, ज्यादा करीब नहीं हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर छोटा बहुत छोटा मान लेंगे ना, फिर ज्यादा वो हो जाएगा। फिर ऐसा करो इसको काट के ही देख लेते हैं ना, इसको काट के देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे मत करो नहीं तो फिर गलत आंसर आ जाएगा, फिर हमारा करीब नहीं पहुंच पाएंगे। 50/2 कर लो, 50/4 है ना,
इसको काट लो, इसको हो जाएगा आप सभी का 25/2 कर लो, ठीक है। 25/2 कर लो। अगर इसको काटोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, और फिर आपका क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा, फिर दशमलव में आप सभी का 5 हो जाएगा। यानी कि 220.5 गुणे आप सभी का 25, 25 से करोगे तो 25 25 125 का 5 हो जाएगा आप सभी का। हासिल लगेगा 12, 12 का आप सभी क्या उतारोगे, आप सभी को 2 उतारोगे। 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 1 51, हासिल लगा 5, 25 दूना 50, अरे यार क्या हो रहा है आप सभी का। आंसर करीब 6 के करीब क्यों नहीं आ रहा आंसर, आंसर आप सभी का 6 के करीब क्यों नहीं आ रहा। अगर इसमें हम 5 से गुणा करके इसका आधा करके देखते हैं, 5 से करेंगे तो 5 कम 5, 5 चौक 20 का 0 से लगा 2, 5 चौक 20 2 22, बटे में आपका 4, 4 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 6 चौक 24, 6 के करीब आ ही नहीं रहा है हमारा, कहाँ पर गलती हो रहा है। 5,000 का निवेश किया जाता है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, तो 2 साल बाद, अच्छा गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई भाई, गलती हो गई, हमारा 2 साल बाद वहां हो रहा था, ठीक है। यहाँ 20 से 21 तो हो ही रहा है आप सभी का, मगर ये 2 साल बाद हो रहा है और अर्धवार्षिक पे करना है हमें, यही तो गलती होगी। यानी कि आप सभी को कितना करना पड़ेगा, समय 2 गुना हो जाएगा, नहीं 4 से करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आप सभी का कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि आप सभी का 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 यानी कि 16, और यहाँ पे 4 0, और ये आप सभी का 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था यार, छोटा हो रहा था। ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आप सभी की, 5,000 के बराबर हो जाएगी, और ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा आप सभी का। और अगर इसको करोगे तो 160 की वैल्यू आप सभी की कितने बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, यानी 1 की वैल्यू आप सभी की, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/32 के बराबर। तो आप सभी को इसकी वैल्यू आप सभी को बतानी है। अगर इसकी वैल्यू आप सभी को बतानी है तो 21, अगर इसकी 21 का करते हो तो 441 होता है, फिर 441 हो जाएगा गुणे 1/32 करना पड़ेगा, ठीक है। अब होगा आप सभी का, ठीक है, अब करोगे तो आपका आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन कर लोगे तो आप सभी का कितना आ जाएगा, आप सभी का बताना कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है कैलकुलेशन करने पे। हाँ ये आएगा 6078 आएगा। हमने यहाँ पर गलती, पता है कहाँ पर गलती कर दी, हमने यहाँ पर ये सोचा 2 साल, हमें 2 साल का तो निकालना था मगर अर्धवार्षिक तौर पे निकालना था ना, हमने दर को तो आधा किया मगर समय को दोगुना करना भूल गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। उमेश एक निश्चित राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1600 का साधारण ब्याज अर्जित करता है। यदि वह उससे 4% वार्षिक रूप पे और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि दर पर निवेश करता तो उसे ब्याज रूप में कितना अधिक मिलता। यानी कि 4% पे, यानी कि 4%, यानी कि 100 से कोई वैल्यू कितनी अधिक हो रही है, 4 रुपए अधिक हो रही है। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो पहले साल अगर 4 रुपए अधिक होगी, दूसरे साल आप सभी की तो 2 से गुणा कर दो, यानी कि 8 रुपए अधिक हो जाएगी। यानी 8 नहीं अधिक हो रही, वो आप सभी कितनी हो रही है, 1600 अधिक हो रही है। तो 8 से काटोगे आधुनिक 16 हो जाएगी, यानी 1 की वैल्यू आप सभी की 200 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप सभी की, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें 100 से गुणा कर दो तो आप सभी बोलोगे तो 20,000 हो जाएगी, ठीक है। तो 20,000 हमारा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 20% हो जाएगा। तो 4% का मतलब क्या होता है, 4/100, यानी काटोगे तो बोलोगे 1/25, यानी कि कोई वैल्यू 25 से कितनी हो जा रही है, 26 हो जा रही है। अगर बात कर रहा है आप सभी से 2 साल के लिए, तो 25 का स्क्वायर कर दो और यहाँ 26 का स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 हो जाएगा, 26 का स्क्वायर करोगे तो 676 हो जाएगा, ठीक है। अब 625 की वैल्यू आप सभी की 20,000 के बराबर है, आप सभी को करना है। तो बोल रहा है कि उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक मिल जाएंगे, ठीक है, ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक मिल जाएंगे। तो आप मेरे भाई बताओ कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है। बोलोगे मेरे भाई इसके बीच का डिफरेंस है 1 और यहाँ पर 5, 51 रुपए का डिफरेंस है इसके बीच में। 51 की वैल्यू क्या निकल के आएगी आप सभी की, 51 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 51 गुणे, यहाँ देखो 625 की वैल्यू 20,000 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 में बटे में आप सभी का 625 हो जाएगा। 25 से काटोगे तो 25 25 25 25 सॉरी 25 25 में करोगे तो कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। ऐसा करोगे तो 25 8 200 हो जाएगा। फिर 25 से काटोगे तो कितनी बार में चल जाएगा, आप सभी से काटोगे तो 25 3 75, ठीक है।
25 तिया 75 हो जाएगा, और 25 दूना 50, यानी कि 51 गुणे आप सभी का 32 हो जाएगा। तो 32 में 51 से गुणा करोगे तो हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आप सभी का 32 से कम, 32 का 2 हाथ से लगा 3, और 32 में 5 से गुणा करोगे, 5 दूना 10 का 0 हाथ से लगाए, 5 से 15, 16, 16 में आप सभी कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, तो ये हो जाएगा आप सभी का 16, 16 32। तो कितना रुपए अंतर आ रहा है आप सभी का, देखो पहले 1600 रुपए मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 1632 रुपए मिल रहा है। तो कितना अधिक मिल रहा है सभी को, 32 रुपए अधिक मिल रहा है, 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर वह राशि स्वयं होती, हाँ, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हो तो वह राशि 2 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। तो प्रस्तावित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का, प्रस्तावित चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दरों का अनुपात कितना होगा आप सभी का, दरों का अनुपात कितना होगा आप सभी का, ठीक है। देखो आप सभी समझो, 8 वर्षों में कोई राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी 1 से 2 हो जाती है, यानी कि 8 साल में वो केवल 1 बढ़ी। अगर 8 साल में 1 बढ़ी तो 1 साल में कितनी बढ़ी, 1/8 बढ़ी, 1 साल में 1/8 बढ़ी ना, ठीक है। अगर 1 साल में 1/8 बढ़ी तो वो 1 का कितना परसेंट निकला, तो आप बोलोगे मेरे भाई 1/8 गुणे 100 कितना परसेंट निकला, यानी आप कह सकते हो ये हो जाएगा आप सभी का 12.5%, 12.5% कर सकते हो ना, 12.5%, ठीक है। तो वह राशि 2 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर और ब्याज ब्याज और ब्याज वार्षिक 2 गुना हो जाती है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि हो तो वह राशि 2 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। अब देखो यहाँ 2 वर्षों में वो क्या हो जा रही है मेरे भाई, वो स्वयं का 4 गुना हो जा रही है। 4 गुना होने का मतलब है कि कितना हो जा रही है आप सभी का, 1 से कितना बढ़ रही है, 3 बढ़ रही है, यहाँ से आप सभी का 1 से 3 बढ़ रही है, ठीक है, सही है आप सभी का। हाँ, तो आप सभी का रेट कितना निकल के आ गया आप सभी का, 100/8, मतलब 1/8, 1/8 हो रहा है, ठीक है। तो प्रस्तावित चक्रवृद्धि ब्याज और उसके बीच का अंतर, हाँ आप सभी का निकल तो गया, इसके बीच का अनुपात कितना आ जाएगा आप सभी का, 1/8, इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। देख लेना यार, कहीं गलती हो रही शायद, देख लेना। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी। यदि ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से नियोजित है, तो 5,000 के रुपए 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा आप सभी का। देखो इनके बीच का अंतर आप सभी से पूछ रहा है, तो R/100 का आप सभी स्क्वायर लगा दो और D/P कर लो मेरे भाई, ठीक है। तो R आप सभी के बराबर दिया गया है 5%, और 100 से आप नीचे कर लो, इसका स्क्वायर करोगे, डिफरेंस आप सभी को बताना है तो D लिख लो। प्रिंसिपल अमाउंट आप सभी को दिया है 5,000 रुपए, तो बोलोगे भाई, बोलोगे आप कहोगे 5 बटे और यहाँ पर आप सभी का 100 गुणे 100 बराबर का डिफरेंस तो दिया हुआ है 5,000, आप सभी का लिख लो। ये मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर आप सभी का कितना हो जाएगा, ये एक 5 और है यहाँ पर ना, ये हो जाएगा आप सभी का 5×25/2, यानी कि आप सभी का 12.5%। तो 12.5% आप सभी का कितना निकल जाएगा, आप सभी का ब्याज निकल जाएगा, ठीक है, दर निकल जाएगी, 12.5% आप सभी की दर निकल जाएगी, ठीक है। देखो मैंने 25 क्वेश्चन आपसे 24-25 क्वेश्चन आप सभी को कराए हैं, और काफी स्पीड में कराए हैं, और सारे ही क्वेश्चन जो है मैंने ट्रिक से कराए हैं, कोई भी आप सभी को बेसिक फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई भी बेसिक फॉर्मूला नहीं लगाया, सब सादा सीधा। अब आप भी करोगे ना एग्जामिनेशन में, तो आप भी अगर ऐसे करोगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, चलो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे इंडिया का मैच देखना है यार, इंडिया का मैच नहीं देख पाऊंगा तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। इंडिया का मैच आ रहा था, और फिर जानते हो कि मैच का आशिक कितना होता है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर अभी के लिए क्लास को अंत करते हैं, सुबह मॉर्निंग में आप सभी से मिलेंगे, ठीक है, मॉर्निंग में आप सभी से मिलेंगे हिंदी की क्लास में, और प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा आप सभी को, आप बताना कि कितना सही होता है, ठीक है। चलिए अभी के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। बहुत खराब